मीन राशि वालों, चलिए जानते हैं जो अगले 10 दिन है या 7 दिन है आपके लिए क्या लेकर के आएंगे। एक तो मैं किसी को खाना खिलाते हुए देख रही हूँ, आप बहुत प्यार से खाना खिला रहे हैं, कोई भोज आयोजन कर सकते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवा सकते हैं, साधु संतों को भोजन करवा सकते हैं, भगवान जी के लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ गरीबों को या फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए मैं देख रही हूँ। इस समय में थोड़ा सा लाइफ जो है वो आपका साथ नहीं दे रहा है। आपको ऐसा फील हो सकता है कि चीजें आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी टर्न आउट नहीं हो रही हैं, जो आपने सोचा है उस हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है, सब कुछ बिल्कुल बिखर सा रहा है। ऐसी कुछ फीलिंग्स आपको आ सकती हैं। लाइफ कुछ लोगों की बिल्कुल नीरस हो जाएगी, आपको ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल ही कुछ भी अच्छा नहीं है। फिर आप डिसाइड करेंगे कुछ अच्छे कर्म करने की और चीजें आपके लिए चेंज होने लगेगी। इस समय में गीता के ज्ञान के प्रति भी आपका बहुत लगाव हो सकता है। ऐसे कुछ प्रवचन सुनने को मिल सकते हैं, ऐसी कोई बातें सुनने को मिल सकती है, ऐसी कोई सीख मिल सकती है जहां गीता से कुछ संबंध जो है वो आ रहा है। इस समय में कुछ वृद्ध लोगों की सेवा करना, वृद्ध लोगों को देखना, कोई ऐसे व्यक्ति को आप देखोगे जिससे जीवन की सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। कुछ ऐसे असहाय वृद्ध लोग, बुजुर्ग लोग आपके सामने आ सकते हैं जिनको देख करके आपका मन जो है बहुत ही व्याकुल हो जाएगा। प्रोफेशनल लाइफ की अगर हम बात करें, जो लोग जॉब में हैं, इस समय उन लोगों को कुछ पोक किया जा रहा है, मतलब किसी तरीके की कुछ बातें आपको बोली जा सकती है, कोई टॉन्ट आपको दिया जा सकता है। आपके बॉस हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, आपके कोलीग्स हो सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा टॉन्ट किया जाएगा, आपको प्रोवोक किया जाएगा, आपको पोक किया जाएगा कि आप कुछ बोलें, लेकिन आप बहुत शांत बने हुए हैं, क्योंकि आपको पता है अगर आप कुछ ज्यादा बोलेंगे तो चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगी और अभी आप इतना रिस्क नहीं ले सकते इस जॉब के साथ कि चीजें बिगड़े। तो आप शांति बनाए रखेंगे और वो लोग फिर शांत हो जाएंगे। तो अपने संयम बनाए रखिएगा, किसी तरीके की किसी की भी उल्टी सीधी बातों को जवाब मत दीजिएगा, आपके लिए वही बेहतर रहेगा। काम को लेकर के बात करें तो काम आप अपना अच्छा कर रहे हैं, बहुत संयम से, बहुत तरीके से आप अपना काम करते रहेंगे। जितना काम आपको दिया जाएगा वो आप परफेक्टली करेंगे। क्लाइंट की तरफ से कुछ अच्छा रिकमेंडेशन आपको मिल सकता है, कोई अच्छा फीडबैक मिल सकता है, ऐसा भी किसी के लिए दिखाई दे रहा है। इस समय किसी तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको पढ़ने को मिल सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट अपनी कंपनी के लिए हो सकता है या खुद का हो सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट की बातचीत आ सकती है, ऐसा भी किसी के लिए लग रहा है। अगर आपका कोई भी प्रोफेशन लीगल से संबंध रखता है तो इस समय में ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स आपको बनाना पड़ सकता है, या ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स आपको पढ़ने पड़ सकते हैं, या ज्यादा पेपर्स आपको पढ़ने पड़ सकते हैं। ऑनलाइन ही ज्यादा दिख रहा है, बहुत सारी चीजों को स्टडी करना पड़ सकता है आपको। बिजनेस को रिलेटेड अगर बात करें तो इस समय में बिजनेस आप बिल्कुल ही ओल्ड फैशन तरीके से करेंगे। पता नहीं कुछ, मतलब आप उसमें चेंज नहीं लेके आना चाह रहे हैं। जो आपके पहले फादर करते थे, आपके दादाजी करते थे, आपके ताऊ जी करते थे, वो जो पुरानी एक रीत चली आ रही है उसी तरीके से आप बिजनेस करना चाहते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं लेके आना चाहते हैं, वहीं आपकी ग्रोथ जो है वो रुक रही है। तो बहुत ज्यादा ओल्ड पैटर्न से, ओल्ड तरीके से जैसे वो करते थे वैसे ही आप करेंगे। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आ रहा, पैसा आपके पास आ रहा है, आपके बिजनेस में चीजें सही चल रही हैं, स्टेबल चल रही हैं, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव में इस समय नहीं देख रही हूँ इस पीरियड में। लेकिन फिर भी आप ग्रोथ कर सकते हैं। वो ग्रोथ आप छोड़ रहे हैं क्योंकि आप पुरानी तरह की चीजों पे काम कर रहे हैं, पुरानी चीजों से काम कर रहे हैं, अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते। तो थोड़ा सा चेंज लेके आएंगे तो आपके लिए जरूर बेहतर होगा। किसी भी तरीके से आपका काम ऐसा है जहां घोड़े इन्वॉल्व होते हैं, रेस कोर्स में आप काम करते हैं या रेस कोर्स जाते हैं जहां घोड़े इन्वॉल्व हैं, ऐसी किसी जगह पे आपका कोई इस तरीके का जगह है, उन लोगों के लिए कुछ खास विशेष इस समय में हो सकता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। बात करें अगर हम आपके फैमिली लाइफ की, तो इस समय में हस्बैंड वाइफ की अगर बात करें तो आप अपने रिश्ते को बेहतर करने के लिए कुछ बातचीत करेंगे और मिलकर के किसी कॉम्प्रोमाइज पे या मिलकर के किसी नतीजे पे, दोनों ही तरफ से कि ठीक है ये भी कर लेते ये भी कर लेते, ऐसी किसी चीज पे आप आ सकते हैं। तो कुछ कॉम्प्रोमाइज दोनों तरफ से होगा जिससे बात बन जाएगी, ऐसा एक चीज दिखाई दे रहा है। तो एक दूसरे को कुछ वचन भी दे सकते हैं कि तुम प्रॉमिस करो हम ऐसा नहीं करेंगे, तुम प्रॉमिस करो हम ऐसा नहीं करेंगे, उससे बातचीत बन सकती है। बात करें अगर हम लव इन रिलेशनशिप की, जिनका अभी कमिटमेंट नहीं है, जो लोग अभी केवल रिलेशनशिप में हैं, उनके पार्टनर को एक तो किसी तरीके का पिंपल्स आ सकते हैं, फेस पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन की एलर्जी हो सकती है, स्किन जल सकती है किसी रीजन की वजह से, ऐसी कुछ चीजें हैं। तो आपको इस समय अपने पार्टनर की बहुत केयर करनी होगी, बहुत ही तरीके से उनसे बात करनी होगी, बहुत
बहुत उनका टेक केयर करना होगा, उनको एश्योर करना होगा कि चाहे वो कैसे भी दिख रहे हैं या दिख रही हैं, आप उनको हमेशा प्यार करते रहेंगे, उनके साथ रहेंगे, उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। ऐसा किसी को एश्योरेंस देने की जरूरत है। या उनकी लाइफ में कोई ऐसी ट्रेजेडी हो रही है जिससे उनको डाउट हो रहा है एक्चुअली आपके पार्टनर को आपके ऊपर कि आप उनको छोड़ देंगे, तो वो आपको एश्योरेंस उनको देना होगा इस समय में। देखो, जब हमसे कोई मिलता है तो मैं बिल्कुल भी उनको झूठ बोलना या केवल प्रॉमिसेस देना या केवल उनके मन को खुश कर देना, ऐसी बातें नहीं करती हूँ। सत्य बोलती हूँ। कई बार कुछ लोग को वो सत्य जो है वो कड़वा भी लग जाता है। दरबार में कुछ समय पहले, लगभग 1 साल पहले, एक महिला जुड़ी थी हमसे। उन्होंने बताया कि जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ। चलिए उनकी बात सुनते हैं, फिर आगे का राशिफल देखेंगे। शनिदेव सबको, मेरा नाम लता है, मैं अशोक विहार से आई हूँ और मैं 1 साल पहले आई थी गुरु माँ के पास। घर में बरकत नहीं थी और परेशान थे हम लोग बहुत ज्यादा। गुरु माँ ने झोली भरी है। जब से 1 साल से मेरा परिवार भी सही है, मैं भी सही हूँ, कमाई भी हुई है और मैं 1 साल बाद आई। गुरु माँ, आपकी बताई हुई बात सच हो गई। आपने कहा था अनएक्सपेक्टेड एक बात पूरी होगी और वो गुरु माँ बात सच हो गई। मेरी बड़ी दीदी पूरे 2 महीने के बाद आज सुबह अपने घर आई, सही हो गई। थैंक यू गुरु माँ, आप बहुत अच्छे बोलते हो, धन्यवाद। ऐसा मन करता है कि आपकी वीडियो 24 घंटे चालू रखो। गुरु माँ, आपने पेपर के लिए बिल्कुल सच कहा। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। गुरु माँ के साथ 1 साल से जुड़ा हूँ, तब से मेरे काम आसानी से हो जाते हैं। पिछले 2 साल से मैं लगातार नौकरी कर पा रहा हूँ। सच में गुरु माँ, मैं कभी किसी एस्ट्रोलॉजर पे आज तक ट्रस्ट नहीं हुआ, बट इट्स ट्रू, वेरी ट्रू जो बोला आपने, इट्स रियल। में वीडियो में अपनी बेटी के लिए वर्क कर रही हूँ। जय शनिदेव। गुरु माँ प्रणाम। मैं आपका राशि हमेशा देखती रहती हूँ, आपका सब बात सत्य होता है। गुरु माँ, आपकी बात 100% सच है। थैंक्स गुरु माँ, आपने ठीक कहते हैं 100%। थैंक यू फॉर योर ट्रू प्रिडिक्शन गुरु माँ। गुरु माँ, मेरे कंधों में तो दर्द हो रहा है। आप बिल्कुल सटीक बताती हो, इतना बढ़िया राशिफल बताती हो। अब आपने बताया है कि झगड़ा हो सकता है मेरी तरफ से, तो मैं सावधान रहूंगी। गुरु माँ, अभी मेरे साथ ऑफिस में यही हो रहा है। मेरा हार्ड वर्क ऑनेस्टली किसी को नहीं दिख रही है, सिर्फ अपनी गलती मेरे पे डाल रही हैं। राधे राधे गुरु माँ, आप सच में बहुत अच्छे हो। आप बहुत अच्छी भविष्यवाणी बताते हो और जो बोलते हो वही होता है। सच में बहुत सही बात करते हैं। पिछली बार में जब मैं वीडियो देखा वैसा हुआ। थैंक यू गुरु माँ। जय शनिदेव। गुरु माँ प्रणाम। आपकी बताई हुई बातें बहुत सही होती है। एक दिन मैंने मेरे हस्बैंड को अपने बारे में बताया और राशि सुनवाई। वो बोले हाँ सच है, इलेक्ट्रिसिटी की कुछ समस्या हुई थी, उन्हें भी आपके द्वारा बताई राशि पर विश्वास हो गया। सच में आप बहुत अच्छी हैं। आपके द्वारा बताई राशि का बहुत इंतजार रहता है। थैंक यू गुरु माँ, आपकी बातों से खुद को मजबूत बना पा रही हूँ और आगे का सोच समझ के चलती हूँ। थैंक यू गुरु माँ। बात करूं अगर मैं आपके हेल्थ की, तो इस समय में हेल्थ को लेकर के पता नहीं रखा हुआ खाना खाते हुए आप नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपको हो रही है। लेडीज का, फीमेल्स का हार्मोनल इश्यूज हो रहे हैं, जेंट्स को भी हो रहे हैं, मेल्स को भी हो रहे हैं। जो अभी यंग बच्चे हैं उनको भी किसी तरीके का एक्ने का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी तरीके के हार्मोनल एक्ने वगैरह निकल सकते हैं, ऐसा किसी के लिए लग रहा है। इस समय में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपको अधिक रहेगी। रखा हुआ खाना बहुत ज्यादा खाना पड़ेगा। पता नहीं क्यों फॉइल पेपर का खाना, रखा हुआ खाना आपको खाना पड़ा है, जिसकी वजह से स्टमक इतना अच्छा आपका नहीं रहेगा। लूज मोशंस किसी को हो सकते हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है। या आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको लूज मोशंस हो सकते हैं, ऐसा भी किसी के लिए लग रहा है। वैसे हेल्थ की बात करें तो ठीक है, थोड़ा स्टमक के आसपास ही प्रॉब्लम है, जैसे पाइल्स का प्रॉब्लम भी हो सकता है किसी को। इसी तरह की चीजें ही ज्यादा लग रही है। किसी के गले में इन्फेक्शन हो रहा है, गले में यहाँ पे आपको अंदर स्वेलिंग फील हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, इचीनेस लग सकती है, गला सोर हो सकता है, ऐसा भी किसी के लिए लग रहा है। बुखार भी हल्का हल्का, ज्यादा नहीं होगा, हल्का हल्का बुखार भी इस समय में किसी को हो सकता है। पता नहीं बर्फ की तरफ फिर भी आप बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, ठंडा बहुत ज्यादा खा रहे हैं और ठंडी चीजें खा रहे हैं, बर्फ खा रहे हैं, उससे भी आपकी तबीयत बिगड़ेगी, उसे तुरंत छोड़ दीजिएगा। बात करें अगर हम स्टूडेंट्स की, तो इस समय में स्टूडेंट्स जो हैं बहुत एक्साइटेड हैं और स्कूल की तरफ से कोई ट्रिप पे जा सकते हैं या स्कूल की तरफ से कोई ट्रिप प्लान हो सकती है। एक तो उसके लिए बहुत एक्साइटेड है, ऊपर से कुछ इम्पोर्टेंट इस समय आपको पढ़ाया जा रहा है, उसमें आपका बहुत मन लग रहा है। कोई तो चैप्टर है ऐसा, कोई तो आपकी ऐसी बात है, कोई तो ऐसी इस समय पढ़ाई हो रही है, वो सब्जेक्ट आपके सामने आ रहा है जो आपको बहुत पसंद है, आपको आपकी लाइकिंग समझ में आएगी, आगे चल के वो करियर गोल भी आपका बन सकता है।
जो स्टूडेंट्स कॉलेज में हैं या अपने हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं उनकी बात करें तो इस समय में प्लान कर सकते हैं बाहर पढ़ने जाने के लिए, या अपने माँ बाप से आप इच्छा प्रकट कर सकते हैं कि हमें बाहर पढ़ने जाना है। वो भी किसी के लिए दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा ठंडी जगह ऑस्ट्रेलिया या इस तरह की जगह, ऑस्ट्रेलिया तो एक अलग किसी के लिए लग रहा है, लेकिन ठंडी जगह मोस्टली लग रही है। ठंडी जगहों पे कहीं पढ़ने आप जा सकते हैं या प्लान कर सकते हैं, उस तरफ ऐसा लग रहा है। एग्जाम्स अगर इस टाइम में आपके हैं या एग्जाम का कोई रिजल्ट आना है तो वो इतना ज़्यादा आपको खुशी नहीं दे रहा है। चाहे आपके नंबर कैसे भी आए, लेकिन वो खुशी आपको नहीं आ रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। जुलाई के आखिरी कुछ दिन है, प्रभु की कृपा आप पर बरसती रहे। जो भी संकट हैं वो अपनी कृपा से उसे काटते रहे, ऐसी मैं प्रार्थना प्रभु से करती हूँ। आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।